जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें हिंदी में भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर। संगत जी, आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सत्संग भेजा है। संगत जी, चलिए हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं पंजाब से हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो गुरु जी के मंत्र के साथ शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरु जी संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी, मेरा गुरु जी वैसे हमें हर किसी न किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, अपनी प्रेजेंस शो करते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ है। तो संगत जी, मुझे 2.5-3 साल हो गए हैं मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, 2.5-3 साल से। तो मेरा बहुत मन था मेरे मायके में जाने का, पर पता नहीं क्या हुआ कि कुछ मेरे ससुराल की तरफ से ना मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत कर रहे हैं। तो उस नेगेटिविटी की वजह से मेरे सबके साथ रिलेशन ख़राब हो गए हैं, मेरे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, ससुराल में भी और रिश्तेदारों में भी, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, भाई, सबके साथ। तो कोई ठीक से बात नहीं करता मुझसे। तो पहले तो मेरा घर जाने का बहुत मन था, तो पहले तो मुझे मम्मी, मेरी सिस्टर खुद बुलाते थे, और अब मैं उन्हें इतना बोलती हूँ तब भी वो भी जवाब ही नहीं देते हैं। तो संगत जी, मेरे ब्रदर और मेरे फादर, दोनों ब्रदर एयरफोर्स से रिलेटेड हैं, एयरफोर्स में हैं। तो एयरफोर्स के अंदर हमें जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एक पास बनता है, गेस्ट पास, नाइट स्टे के लिए भी, और अगर आपको डे में भी स्टे लेनी है उसके लिए भी। विदाउट परमिशन अंदर कोई एयरफोर्स के नहीं जा सकता, पास के बिना एंट्री नहीं कर सकता। तो मैं अपने घर वालों को इतने टाइम से पीछे पड़ी हूँ कि मेरा पास बना दो, मेरा बहुत मन कर रहा आने का, चाहे 2 दिन के लिए ही बना दो। तो जब भी मेरी बेटी की छुट्टियाँ होती हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की, मैं तभी फ़ोन कर देती थी घर में कि हाँ भाई इतने दिन की छुट्टी पड़ी है, 2 दिन के लिए पास बना दो। तो वो लोग मना नहीं करते थे, बोलते थे ठीक है करके, जवाब नहीं देते थे, कोई फ़ोन नहीं करते थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था उनका। तो ऐसे ही मुझे कितने टाइम से मैं पीछे पड़ी थी उनके। तो मैंने गुरुजी के मुझे मैसेज बहुत शो होते थे कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना। फिर मत कहना कि मैंने दोबारा बताया नहीं। मुझे 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार शो हुआ कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना। तो फिर मैं समझ गई। तो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले ही मेरी बहन का फ़ोन आया कि तुझे जन्माष्टमी में आना है तो आजा, पास बना देते हैं, 1-2 दिन रह लेना। मैंने गुरुजी से काफ़ी दिन से मैं अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरा बहुत मन कर रहा है घर जाने का, चाहे 2 दिन के लिए जाऊँ पर मैं जाऊँ ज़रूर। ऐसा कुछ हो कि वो लोग खुद ही बुलाएं मुझे। तो उन्होंने खुद ही मुझे सामने से फ़ोन किया और फिर मैंने भी हाँ बोल दिया, सिर्फ को ठीक है। फिर दोबारा कोई फ़ोन नहीं आया उसका। सैटरडे फ़ोन आया, फिर संडे को मैं वेट करती रही, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगा हर बार ये लोग हाँ कर देते हैं और बुलाते तो है नहीं, लेने नहीं आते हैं। मुझे फिर गुरुजी के जो मुझे मैसेज बार बार शो हो रहे थे, मुझे याद आ गया कि मुझे मैं गुरुजी ने का मैसेज शो हुआ था कि बिना बुलाए कहीं नहीं जाना। तो मैं फिर समझ गई। मैं कहा नहीं, मैं उन्हें सामने से नहीं बोलूँगी कि हाँ भाई मुझे आना है, पास बनाओ, खुद जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे। तो मैंने भी कोई फ़ोन नहीं किया घर में। तो सुबह भी हो गई, दोपहर हो गई, वेट करते करते कि अब आएंगी या फ़ोन आएगा। तो शाम को बहन एकदम से सडनली खुद ही लेने आ गई घर में, मेरे ससुराल में, कि हाँ भाई रेडी हो जा, जाना है। तो मैं एकदम शॉक हो गई कि बिना बताए फ़ोन के एकदम से आ गई। और फिर मैं भी फटाफट
रेडी हो गई, निकल गई। तो मतलब 2 दिन बहुत ही इतना अच्छा एंजॉय किया। 2 दिन बहुत ही मतलब ट्यूसडे मैं आ गई थी शाम को, संडे गई ट्यूसडे आ गई। तो बहुत अच्छा एंजॉय किया घर में 2-3 दिन, बहुत अच्छा लगा। और मैं यही कहना चाहूँगी, गुरुजी हमेशा मुझे, मेरी बेटी को किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं। कभी बटरफ्लाई, कभी कबूतर, हमें सपने ड्रीम दर्शन देते हैं। तो गुरुजी हमें इसी तरह किसी ना किसी रूप में ब्लेस करते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि मैं इंस्टाग्राम में ऐसे ही किसी के मैसेज देख रही थी, तो मुझे एक किसी ने ग्रुप में डाला था, गुरुजी का ही था मैसेज कुछ, कि उसमें लिखा हुआ था कि ब्लेसिंग मैं तुझे भेज रहा हूँ, कि ये ब्लेसिंग आगे किसी और को भेज दे। तो संगत जी, मैंने ये बहुत बार सुना भी है कि ऐसे कई लोग फ्रॉड भी करते हैं, गलत लाइक शेयर लेने के लिए, कि हाँ भाई शेयर कर दो, 4 लोगों में 5 लोगों में लाइक कर दो। तो मैंने क्या किया, मुझे वो ब्लेसिंग शो हुई गुरुजी की, कि मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और उसके नीचे लिखा था कि अपने ग्रुप में शेयर कर दो किसी अपने फ्रेंड को। तो मैंने भी फटाफट से 3-4 लोगों को शेयर कर दिया। उसी के बाद जस्ट वो मैंने शेयर करके हटी, मुझे नेक्स्ट सेकंड मैसेज शो होता है कि कुड़िए तू बहुत भोली है, मैं तुझे ब्लेसिंग भेजता हूँ, तो वो दूसरे के साथ शेयर मत करा कर। मैंने फटाफट बैक में जाकर जिन जिन को शेयर किया था वहाँ से वो मैसेज डिलीट किया, अनसेंड कर दिया, कि वो उनके तक पहुँचे ना। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, बात भी सही है कि गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं, और मैं फटाफट जैसे जैसे लिखा होता है उसमें कि इतने लोगों में शेयर कर दो, तो मैं भी वैसे ही कर देती हूँ। फिर मुझे दिमाग में आया, नहीं, अब पहले मैं ऐसे ही करती थी, फिर हम जब से मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि तू बहुत भोली है और अपनी ब्लेसिंग किसी एक दूसरे के साथ शेयर मत करा कर, फिर तब से मैंने ब्लेसिंग शेयर करना बंद कर दी। तो गुरुजी हमेशा मुझे, मेरी बेटी को भी ड्रीम दर्शन देते हैं और किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमारे संग रहने का, हमें ब्लेस करते रहने का, हमारी रक्षा करते रहने का। गुरुजी हमेशा बचाते हैं हमें नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक से। मुझ पर बहुत होते हैं ब्लैक मैजिक, मेरी बेटी पर, मुझ पर। गुरुजी हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखते हैं। वो हमें ब्लेस करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में मेरी रक्षा करते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है संगत जी मेरा, मेरे ऊपर ना एक कर्जा हो गया था। मैंने किसी को 5,000 रुपये किसी से लेकर दे दिए थे। तो वो बंदा 5,000 लेके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो 1 महीना हो गया, मैं बहुत परेशान थी। जिससे मैंने लेकर दिए थे उस बंदे को 1 महीना हो गया मैं पैसे नहीं दे पा रही थी। तो वो बंदे अभी, मतलब वो अंकल बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे 1 महीना तो कुछ नहीं कहा। फिर मुझे 1 महीने बाद सैटरडे को फ़ोन करके कहा कि मैं संडे को आ रहा हूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो दे देना। तो मैं 1 महीने से इतना परेशान थी। और मेरा एक रिलेटिव है जर्मन में, तो मैं उसको बार बार 1 महीने से फ़ोन कर ही रही थी तकरीबन, कि मुझे 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था कि मैंने किसी से पैसे लिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे 5,000 ट्रांसफ़र कर दी, तो मुझे देने हैं किसी को। तो पहले वो मुझे मना करता रहा कि नेक्स्ट मंथ ले लेना, अभी नहीं है, मेरे किसी के देने थे दे दिए, या लोन देना था, ये वो पता नहीं क्या क्या बहाने बना के वो 1 महीने से मुझे टाल रहा था। मतलब उसने बिल्कुल इरादा नहीं था उसका देने का, साफ पता लग रहा था वो नहीं देना चाहता था। मैं फिर भी रोज़ उसे मैसेज करती थी, रोज़ 1 महीने से लगातार। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की सैटरडे को कि गुरुजी अब वो संडे को आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँगी उससे, मैं क्या बोलूँगी, पैसों का अरेंज हो जाए कहीं से। तो मुझे गुरुजी का मैसेज शो हुआ कि कुड़िए तू चिंता मत कर, मैं तेरा कर्जा सारा उतार दूँगा, तुझे कर्जा मुक्त कर दूँगा, तेरे पैसों की तंगी भी ख़त्म हो जाएगी, तुझे पैसों की कमी नहीं रहेगी। फिर मुझे एक मैसेज हुआ गुरुजी का कि इस बार मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, अगली बार ये गलती दोबारा मत करना। तो मैं समझ गई कि हाँ, ये मेरे लिए है, क्योंकि गलती तो मैंने की थी, किसी पर ट्रस्ट करके मैंने उसको पैसे लेके दिए उधार, और वो बंदा फ्रॉड निकला, और वो पैसे मुझे उतारने पड़े उसके
कर्जा तो वो मुझे ही देना पड़ा, मेरे ऊपर चढ़ गया। तो मैं समझ गई, फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि अब आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। और मैंने फिर दोबारा सैटरडे को उस बंदे को फ़ोन लगाया, अपने रिलेटिव को, जिसे मैं 1 महीने से मांग रही थी, जो मुझे नहीं दे रहा था पैसे। और उसने भी एकदम से हाँ कर दिया। पहले वो इतने नखरे कर रहा था और उसने मैं सुना और बोला ठीक है मैं दे देता हूँ इस बार तुझे। तो उसने मुझे संडे को ही ट्रांसफ़र कर दिए मेरे अकाउंट में पैसे, और बिना कुछ सवाल जवाब किए ट्रांसफ़र कर दिए चुपचाप। और मैंने उसी वक्त वो पैसे फिर वो अंकल को दे दिए। तो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा कर्जा जो उतर गया, जो बोझ था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं, किसी न किसी रूप में हमें ब्लेस करते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस हमें शो करवाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमें हर मुसीबत से बचाते हैं, परेशानी में। हम कुछ भी बात करते हैं, चाहे मन में कोई भी परेशानी हो हमारे, चाहे वो ज़ुबान पर हो चाहे दिल में हो, गुरुजी को सब पता लगता है कि हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन